बाकी मेहमान भी हैं। देखिए नाई जी, जिस तरह से आपको शिकायत है ना, बाकी मेहमानों को भी शिकायत होगी। अभी देखिए संजय जी का तो ओपनिंग कमेंट भी नहीं आया। हर पद पे केवल और केवल भारत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोबारा आपकी बारी नहीं आएगी मैडम, दोबारा भी बारी आएगी। तो हिंद जी जवाब। हिमानी जी देखिए, अरे बीजेपी वो है जिसने 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास बोलिए, क्योंकि इससे बीच में मत बोलिए, तरीका सीखिए। देखिए राहुल गांधी ने जिस पत्रकार को अपमानित किया और जिसको पिटवाया, लगभग पिटवाया, उसका नाम है शिव प्रसाद यादव। शिव प्रसाद यादव नाम है उस पत्रकार का जिसको राहुल गांधी ने बेइज्जत किया। यह समाजवादी पार्टी में नैतिक साहस नहीं है उस पत्रकार के पक्ष में खड़ा होने की। ये बड़ी बड़ी बातें करती है। आज ये समाजवादी पार्टी केवल और केवल शरिया पार्टी बन के रह गई। इनके जो सबसे बड़े सांसद है, सबसे बुजुर्ग सांसद है शफीर उल बर्क, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले क्या कहते हैं कि मेरा सपना है कि यहां एक बार फिर बाबरी मस्जिद बनेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार है पिछड़े वर्ग के बारे में बात करने की। दूसरा, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए कांग्रेस की वजह से हमेशा जो है ओबीसी समाज को नुकसान हुआ है। 1957 में काका केलकर कमीशन का यह स्पष्ट रिकमेंडेशन था कि जो बैकवर्ड कास्ट कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाए। 6 दशक लगे और हमारी सरकार ने 2018 में वो दिया। मंडल कमीशन का रिपोर्ट को लागू 7 साल तक कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई थी। 1983 में वो रिपोर्ट रेडी था, अंततः वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में किया था। तो ओबीसी समाज का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो कांग्रेस पार्टी रहा है। इतिहास इस बात की गवाह है। ठीक है, लेकिन समीर जी यहां पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ एक शरिया पार्टी बनकर रह गई है। क्या वाकई में इस तरह से देखिए, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है उसको कैटर करने की ना तो उन्होंने किया है, ना तो उसकी कोई कोशिश यहां पर नजर आ रही है। क्या ये मानकर चल रहे हैं कि जो एक बड़ा वर्ग है वो तो हमें वोट देगा नहीं, तो हम अपना ध्यान इसलिए यहां लगाएं? क्या यही दिखता है? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की पार्टी और सिर्फ यादव की पार्टी बनकर रह गई है। अगर समाजवादी पार्टी को थोड़ा भी दलितों की चिंता होती, जो पीडीए की बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव मायावती से बात करते हैं कि हम गठबंधन में आप आइए। अखिलेश यादव को अगर चिंता होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य को राज्यसभा भेज देते। अखिलेश यादव को चिंता होती तो पल्लवी पटेल की बात सुन लेते और किसी कुर्मी को राज्यसभा भेज देते। अखिलेश यादव ने जिस तरह से राज्यसभा भेजा है, जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और जिस तरीके से अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ कि मुसलमान और यादव वोट बैंक के दम पर राजनीति करना चाहते हैं। देश की जनता इस बात को जानती है। न उनके साथ यादव साथ में है, न उनके साथ पिछड़ा साथ में है, न अल्पसंख्यक न दलित। पीडीए का जो नारा उन्होंने दिया था वो ध्वस्त हो गया, बस वो पूरा ध्वस्त हो चुका है। और सिर्फ यादव उस नारे के अंदर है। और यादववाद की पार्टी और परिवारवाद की पार्टी समाजवादी पार्टी बन के रह गई है। और इसी कारण जो समाजवादी पार्टी एक समय उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दल हुआ करता था, आज सिर्फ 3 सांसद है समाजवादी पार्टी के। और आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखिए, शिवपाल यादव लड़ रहे हैं, डिंपल यादव लड़ रही है। इनके घर के लोग कितने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए हैं। तो अखिलेश यादव की चिंता है कि मैनपुर से डिंपल यादव जीत जाए, शिवपाल यादव जीत जाए, ठीक है। नहीं, आज नायक जी, मैं आ रही हूँ संजय जी, लेकिन नायक जी आज ये बात खुद प्रधानमंत्री ने भी कही कि दरअसल जो ये परिवारवादी आपकी सोच है और ये जो रहा है ना परिवारवाद, ये हमेशा से ही युवा टैलेंट जो है उससे आप लोग घबराते हैं। और यही कारण है कि उनको कभी आपने आगे आने नहीं दिया, सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहे। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का विकास भी उस तरह से नहीं हो पाया। अरे हिमानी जी माननीय मोदी जी तो गुजरात वासी हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश खाली राजनीतिक टूरिज्म पे आते हैं, खाली वोटों की राजनीति करने आते हैं। जितनी बार वो गए हैं शायद आपका कोई सांसद नहीं गया होगा। जितनी बार वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा चुके हैं, एक प्रधानमंत्री। अगर मेरे बोलने से इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे, मैं बस करेक्ट कर रही थी आपको कि जितनी बार वो जा चुके हैं शायद उससे ज्यादा कभी मैंने देखा नहीं किसी और सांसद को। मैं बस ये कह रही थी, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। ठीक है, आपका नहीं आपका तो काम है वाहवाही करना, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि राजनीतिक टूरिज्म पे आए, उत्तर प्रदेश आते तो खाटी यूपी वासी को गाली देते हैं और नौजवानों के तो सख्त विरोधी। उत्तर प्रदेश आते तो माननीय अखिलेश यादव जी को गाली देते, बिहार जाते तो माननीय और राहुल गांधी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी को कोसते हैं। दिल्ली जाते तो केजरीवाल जी। राहुल गांधी तो भाग गए वहां से। ये तो राहुल गांधी तो भाग गए। बताएंगे अभी चंद्रमोहन जी की अमेठी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अरे मैडम सुन लीजिए बात।
अरे सख्त नौजवान विरोधी, ये भाजपा कोई दल थोड़ी है, ये गिरोह है और ये नौजवान और महिला विरोधी गिरोह है बीजेपी। अरे आप देखिए उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस भर्ती में भी पेपर लीक करा दिया, 50 लाख नौजवान परीक्षा में बैठे थे और उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया, पेपर लीक करा दिया। प्रयागराज में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर बैठे, वो अलग आंदोलन थे, वहां अलग पेपर लीक करा दिया। तो ये पेपर लीक करा करा के नौजवानों का भविष्य यूं ही पर फिर कौन सा डमरू बजा रहे हैं फिर तुहिन सिन्हा? फटाफट से रिएक्शन, संजय जी का बहुत देर से कोई रिएक्शन नहीं है। 28 वर्षीय युवा ने तुहिन सिन्हा, किसका दम भरना है? कौन सा डमरू बज रहा है? वो कह रही है। कहा डिग्री किसी काम की नहीं है। ठीक है, क्विक रिएक्शन। आज की बात बता रही हूँ। एक सेकंड, आप बता रहे अभी देखिए जिसको भी पिछड़े दलितों की बात कर रहे थे तो इनको देखिए, जानकारी नहीं कि 6 अप्रैल 1900 मैं इनको जरा शांत कीजिए ताकि मैं जवाब दूं। इस आधार पर पड़ी थी। नाई जी, अब जब इतने आरोप आप लगा रही हैं और इतने मुद्दे आपने गिनवा दिए हैं, राम जी देखिए, इन मुद्दों को लेकर कभी आपको मालूम नहीं है कि पिछड़े दलितों के विरोध पर ही अच्छा कभी इनकी आवाज उस तरह से उठाते हुए वैसे आपको सुना नहीं? टीवी डिबेट के अलावा नाहिद जी, कमीशन बनाया, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे संजय जी की पार्टी हो, वो मुद्दे गिनवा देते हैं सिर्फ टीवी डिबेट में। ठीक है नाहिद जी, अब जवाब ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए नाहिद जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। एक बार तुहिन जी से जवाब लूं, फिर संजय जी का भी रुख। ठीक नाहिद जी, जिसको भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरा सा भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की इतिहास के बारे में पता है, समाजवादी पार्टी और जो चीटिंग गिरोह है उसका पुराना रिश्ता है। सबसे पहले जो है एंटी चीटिंग बिल राजनाथ जी के समय में हम ही लोग लेकर आए थे और ये अखिलेश यादव जो है वकालत करते थे कि एग्जाम में थोड़ी बहुत चीटिंग तो होनी चाहिए। वीडियो है पब्लिक सार्वजनिक डोमेन में, वीडियो है उनके, और ये सारा जो मैक्सिमम केसेस हैं, मैक्सिमम केसेस जो पेपर लीक के हुए हैं। आप देखिए, बीच में मत बोलिए ना इस तरह से, टोका टाकी एक तहजीब होती है, एक तरीका होता है डिबेट करने का। इस तरह जो है, इस तरह मत कीजिए, शर्म आपको आनी चाहिए। देखिए हिमानी जी, थोड़ा तरीका। नाहिद जी, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, लेकिन अब आप जब सवाल उठाएंगे तो जवाब भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो साबित हो गया या सिर्फ आपको नहीं, फिर आप भी आम आदमी पार्टी हो गई है, हिट एंड रन। आज जवाब तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? आज अचानक नाहिद जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोग जवाब तो लेने दीजिए, देखिए जवाब तो लेने दीजिए। हत्या हुई, ठीक है कि बीजेपी लोग, फिर मुझे आप दोनों को रोकना होगा, इस तरीके से नहीं चल पाएगा। है कि बीजेपी नाहिद जी, देखिए हिमानी जी, थोड़ी देर के लिए नाहिद जी को शांत, हिमानी जी जरा शांत कीजिए, जरा शांत कीजिए ताकि मैं जवाब दूं। देखिए, जिसको भी इतिहास की समझ है, अगर कहीं किसी पार्टी ने शय दिया है चीटिंग गिरोह को और पेपर लीक गिरोह को उत्तर प्रदेश में, और केवल समाजवादी पार्टी ने किया है। जब हमारी सरकार बनी, हमने इन केसेस को मिनिमाइज किया है। आज अगर एक दो केसेस हैं तो वो एक अपवाद है। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले एक बड़े पैमाने पर चीटिंग स्कैम चलता था, जिसका किंगपिन जो था वो समाजवादी पार्टी था। और आज भी अन्य राज्यों जो कहे वो ठीक, पेपर लीक स्कैम हो रहे हैं, झारखंड में हो रहे हैं या राजस्थान में हो रहे हैं, अधिकांश ये विपक्ष की सरकारें हैं। लिकर स्कैम का वही हाल है। इन सब का एक कॉमन पैटर्न है। ये कोऑपरेटिव में मॉडल इवॉल्व कर चुके हैं। करप्शन का एक तरीके से ये स्कैम करते हैं विपक्ष के सारे राज्य में।